जब से मुझे याद है, मेरे पिता जैनुलाब्दीन का दिन सुबह 4 बजे शुरू होता था। वे घर में सबसे पहले उठ जाते थे। सुबह की पहली रोशनी में नमाज पढ़ने के बाद वे अपने नारियल के बाग की ओर लंबी सैर पर निकल पड़ते थे। हम रामेश्वरम में रहते थे, जो तमिलनाडु के एक द्वीप पर बसा छोटा सा मंदिर नगर है। ये भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए यहाँ सुबह जल्दी हो जाती थी और हमारा दिन सूर्योदय और सूर्यास्त तथा समुद्र की लहरों की लय के अनुसार चलता था। समुद्र की आवाज हमारे जीवन का स्थायी हिस्सा थी। बरसात के महीनों में तूफान और चक्रवात अक्सर आते थे। हम अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। ये एक बड़ा सा घर था जो चूना पत्थर और ईंटों से बना था। 19वीं सदी में ये कभी विलासिता से भरा नहीं था, लेकिन प्रेम से अवश्य भरा था। मेरे पिता की नाव बनाने का व्यवसाय था। इसके अतिरिक्त हमारे पास लगभग 4 मील दूर एक छोटा सा नारियल का बाग भी था। सुबह सुबह मेरे पिता वहीं जाते थे। उनका चलना का रास्ता निश्चित था और वे शायद ही कभी इससे विचलित होते थे। सबसे पहले वे हमारी गली मस्जिद स्ट्रीट पर कदम रखते। ये एक छोटा, मुख्यतः मुस्लिम मोहल्ला था, जो उस शिव मंदिर से अधिक दूर नहीं था जिसने सदियों से हमारे नगर को प्रसिद्ध बनाया है। वे नगर की संकरी गलियों से निकलकर खुली सड़कों की ओर बढ़ते और फिर नारियल के बागों से होकर अपने खेत तक पहुंचते। आज मैं उन्हें उन सुनसान सड़कों पर चलते हुए कल्पना करता हूं, जब दिन का कोलाहल अभी शुरू नहीं हुआ होता था। हमारा परिवार बड़ा था, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि उन पर हमारी ज़रूरतें पूरी करने का काफ़ी दबाव रहता होगा। लेकिन उस समय मैं सोचता हूं कि वे ध्यान से समुद्र की आवाज़ सुनते होंगे, कौवों और अन्य पक्षियों की आवाज़ें सुनते होंगे जो उनके साथ ही सूरज की किरणों से जाग उठते थे। शायद वे चलते चलते मन ही मन प्रार्थना करते होंगे या अपने परिवार के बारे में शांति से सोचते होंगे। मैंने कभी उनसे नहीं पूछा कि उस समय उनके मन में क्या चलता था। आखिर एक छोटा बच्चा अपने पिता के बारे में इस तरह सोचने का समय कब निकालता है। लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि उनकी सुबह की ये सैर उनके व्यक्तित्व में एक विशेष शांति जोड़ देती थी, जो अजनबियों तक को महसूस होती थी। मेरे पिता अधिक शिक्षित व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने जीवन में कभी अधिक धन भी नहीं कमाया। फिर भी वे सबसे बुद्धिमान और सच्चे उदार व्यक्तियों में से एक थे जिन्हें जानने का मुझे सौभाग्य मिला। हमारी मस्जिद मोहल्ले का मुख्य केंद्र थी और मेरे पिता ही वो व्यक्ति थे जिनके पास लोग अपनी जरूरत के समय जाते थे। वे मानते थे कि उनका भगवान से विशेष संबंध है। मुझे याद है कि मैं उनके साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। वे ध्यान रखते कि हम कभी भी नमाज ना छोड़ें और हमारे मन में भी इसे टालने का विचार नहीं आता था। नमाज पढ़ने के बाद जब हम सड़क पर निकलते तो हमेशा लोगों के झुंड उनका इंतजार कर रहे होते ताकि अपनी चिंताएं उनसे साझा कर सकें। लोग उनमें ऐसा क्या देखते थे? वे ना तो मौलवी थे, ना ही शिक्षक। वे तो बस ऐसे व्यक्ति थे जो अपने विश्वासों और धर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीते थे। वे लोगों को क्या देते थे? अब मुझे लगता है कि उनकी उपस्थिति मात्र से ही लोग शांत हो जाते और आशा पाते। वे उनके लिए प्रार्थना करते और कई लोग उन्हें पानी के कटोरे लाकर देते। वे उसमें अपनी उंगलियां डुबोते और दुआ पढ़ते। फिर वो पानी बीमारों को पिलाया जाता। बाद में कई लोग घर आकर उनका धन्यवाद करते और कहते कि उनके प्रियजन ठीक हो गए। वे ऐसा क्यों करते थे? और जीवन की कठिनाइयों के बीच लोगों को सांत्वना देने, उनके लिए दुआ करने का ये धैर्य और विशाल हृदय उन्हें कहां से मिला? वे तो एक साधारण नाव के मालिक थे। जीवन निश्चित ही उनके लिए आसान नहीं था। इस छोटे से मंदिर नगर में जो मुख्य भूमि से कटा हुआ था, जीवन यापन के उपाय खोजना कठिन कार्य था। फिर भी मैंने उन्हें कभी किसी को ये कहते नहीं सुना कि उनके पास समय नहीं है। निसंदेह वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति थे जिनका किसी न किसी तरह ईश्वर से संपर्क था। मेरा मानना है कि उनकी आध्यात्मिकता उनके ज्ञान से आती थी। वे धर्म ग्रंथों को जानते थे और उनकी मूल बातों को सबसे छोटे बच्चों तक को समझा सकते थे। जब मैं उनसे प्रश्न करता तो वे हमेशा सरल सीधी तमिल में उत्तर देते। एक बार मैंने उनसे पूछा कि ये लोग आपके पास क्यों आते हैं और आप वास्तव में उनके लिए क्या करते हैं। उनका उत्तर आज भी लगभग 5 दशक बाद मेरी स्मृति में ताज़ा है। जब इंसान अपने को अकेला पाता है तो स्वाभाविक रूप से वह संगति खोजना चाहता है। जब वह मुश्किल में होता है तो किसी की मदद चाहता है। हर बार बार आने वाला दुख, आकांक्षा और इच्छा अपना कोई सहायक ढूंढ लेती है। जो लोग मेरे पास आते हैं, मैं तो बस उनके और ईश्वर के बीच एक माध्यम हूं, जो प्रार्थना और भेंट के द्वारा बुरे असरों को दूर करने में उनकी मदद करता हूं। फिर उन्होंने मुझे प्रार्थना के बारे में कुछ ऐसा बताया जो आज भी मेरे वैज्ञानिक जीवन में गूंजता है। उन्होंने कहा कि मदद के लिए बाहर देखना अंतिम उत्तर नहीं है। हमें भाग्य की डर पैदा करने वाली दृष्टि और उस दृष्टि में फर्क समझना चाहिए जो हमें अपने भीतर समाधान खोजने में मदद करती है। जब कठिनाइयां आए तो अपने कष्टों का महत्व समझने का प्रयास करो। विपत्ति हमेशा आत्मचिंतन का अवसर देती है। उनकी इस सीख की वजह से जीवन में जब जब मुझे असफलताएं और बाधाएं मिली, मैं हमेशा अपने भीतर ताकत खोजने में सक्षम रहा। मैं रामेश्वरम से बहुत दूर चला आया। मेरी यात्रा मुझे उन स्थानों पर ले गई जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी,
कभी लड़ाकू विमान के कॉकपिट में, तो कभी देश के सर्वोच्च पद तक। लेकिन उनके शब्द हमेशा मेरे पास लौटकर आते रहे। एक दिव्य शक्ति है जो हम पर नजर रखती है। वो हमें धीरे धीरे हमारे दुख, हमारी असफलताएं और हमारी परेशानियों से ऊपर उठाती है। यदि हम अपने मन को खोल दें और उसे आने दें, तो वो हमें हमारे सही स्थान तक ले जाएगी। अपने आप को उन बंधनों से मुक्त करो जो तुम्हें सीमित करते हैं, और उस शक्ति को अपने मन पर हावी होने दो। तभी तुम सच्चे सुख और शांति की राह पर चल पड़ोगे। ये मैं आज भी अपने आप से कहता हूं जब भी चिंतित होता हूं। आज मेरी आयु 82 वर्ष है। अपने पिता की तरह मेरा दिन भी सुबह की सैर से ही शुरू होता है। हर सुबह मैं नए सूरज को देखता हूं, सूर्योदय से पहले आकाश में फैली कोमल रोशनी को देखता हूं, ठंडी हवा को महसूस करता हूं और पक्षियों के मधुर स्वर सुनता हूं। मैं समझता हूं कि ये दिन का छोटा सा समय हमें प्रकृति से बांध देता है। हर सुबह अलग होती है। उस दिन के तत्व जैसे एक छोटा सा नाटक रचते हैं सिर्फ हमारे लिए। मैं इसे देखकर अचंभित हो जाता हूं। अपने पिता के विपरीत मैं अक्सर विभिन्न शहरों और कस्बों में सुबह बिताता हूं क्योंकि मुझे यात्रा करनी होती है। फिर भी ये सुबह का सन्नाटा और शांति हर जगह समान होती है। जहां भी मैं होता हूं वहां कोई ना कोई पुराना वृक्ष मिल जाता है जहां पक्षी रहते हैं, फुर्ती से उड़ते भागते हैं और जिसकी पत्तियां सुबह की हवा में मुझसे बातें करती हैं। चाहे दिन गर्म हो या ठंडी धुंधली सुबह हो, जब मेरी सांस हवा में धुंध रच देती है, दिन की चिंताओं से पहले का ये समय मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिल्ली स्थित मेरे घर में एक प्राचीन अर्जुन का पेड़ है। किसी तरह मेरे कदम हमेशा उसकी ओर खिंच जाते हैं जब मैं अपने बगीचे में टहलता हूँ। वो प्रायः मधुमक्खियों के छत्तों से भरा होता है और सैकड़ों पक्षियों, विशेषकर तोतों का घर है। इस वृक्ष की गरिमा, सुंदरता और विशालता मुझे अपने पिता की याद दिलाती है और मैं मन ही मन उससे बातें करता हूँ। एक बार मैंने ये कविता लिखी थी जिसमें मैंने कल्पना की कि यदि ये वृक्ष बोल पाता तो मुझसे क्या कहता। हे मेरे मित्र कलाम, मैं भी तुम्हारे माता पिता की तरह 100 वर्ष पार कर चुका हूँ। हर सुबह जब तुम 1 घंटा टहलते हो मैं तुम्हें देखता हूँ। पूर्णिमा की रातों में भी जब तुम सोच में डूबे चलते हो मैं तुम्हें देखता हूँ। मुझे पता है मेरे मित्र तुम्हारे मन में क्या विचार चलते हैं। मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। जहां जहां मेरी जिंदगी मुझे ले गई, मैं अक्सर अपने पिता जैनुलाब्दीन को याद करता हूँ। अपने मन की आंखों में मैं उन्हें देखता हूँ, एक साधारण व्यक्ति जो उम्र दराज होने के बाद भी हर सुबह अपने नारियल के बाग की ओर चलते रहते थे। मैं कल्पना करता हूँ कि उन्हें निकले लगभग 1 घंटा हो चुका है और बाग का रखवाला भी अपने काम में लग गया है। जब मेरे पिता बाग में पहुंचते तो दोनों एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन करते। शायद जैनुलाब्दीन थोड़ी देर बैठते और रखवाला किसी पेड़ पर चढ़कर आधा दर्जन नारियल काटता। वे धड़ाम से नीचे गिरते। रखवाला फुर्ती से नीचे आता, उन्हें सलीके से गगे बांधता। फिर दोनों कुछ देर बैठकर बातें करते, पेड़ों की दशा पर चर्चा करते, आकाश की ओर देखते, बारिश, कीटों और मिट्टी के बारे में बातें करते। अंत में जैनुलाब्दीन नारियल का गट्ठर उठाते, अलविदा कहते और घर की ओर लौट आते। वे कुछ नारियल पड़ोसियों और अन्य लोगों को दे देते। बाकी नारियल माँ के हाथों से बनी सब्जियों और चटनी में जाते। मुझे अब भी याद है कि मैं पत्ते की थाली पर रखी उस मुलायम मलाईदार चटनी को कितनी रुचि से खाता था। उसका स्वाद आज भी मेरी जबान पर है और ये सोचकर और भी मधुर लगता है कि उसमें मेरे माता पिता का प्रेम और उनकी ईमानदारी मेहनत घुली हुई थी।